आधी रात को ही डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर भारत ने जवाब देते हुए साफ किया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। अब ट्रम्प चाचा थोड़े से बुजुर्ग हो गए, तो बुजुर्ग होने के बाद वो मतलब अब उन्हें सठियाए भी नहीं बोल सकते, 80 से ऊपर हो गए हैं, तो ट्रम्प चाचा कुछ अपनी जैसे बोलते हैं अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में। टाइम तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प क्या वैल्यू उसकी रहती है कि आप देखें एक एशियन कंट्री जो है वो आंखों में आंखें भी दिखा रहा है आपके, मतलब अपनी सॉवरेंटी की बात भी कर रहा है और वो उसके ऊपर डट के भी खड़ा हुआ है, अपने काम जो है वो कर भी रहा है। और मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने ट्रम्प को इग्नोर किया, ये नहीं मिला ट्रम्प को। मोदी का मेरा बिजी स्केड्यूल है, मैंने वो फ्लोरिडा में था, ये वाशिंगटन में था, तो वो ट्रम्प ने दिल में अभी रखा कि मेरी वो पाकिस्तानी स्टाइल एक्ट करता है। जो अमेरिकी सरमायादार हैं वो खौफजदा हैं, और वो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने की थी ज्यादा प्रॉफिट्स और लोअर वेजेस के लिए, इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से, कि अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ में भारी इजाफा करेंगे, जिसका भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आपको बता दें, ट्रंप ने कहा था कि भारत को इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने का धमकी दिया, तो भारत ने देर रात अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया के कई टीवी एंकर देखकर हैरान हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कहता, भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा, बल्कि खरीद के इस तेल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। और ये भी कह रहा है कि इस बात की परवाह नहीं कि यूक्रेन रूस के वॉर मशीन कितने लोगों को मार रहा है, इसी कारण मैं भारत पर टैरिफ को बढ़ाने जा रहा हूं। जैसे ही ट्रंप का ये बयान सामने आता है, तो भारत की तरफ से आधी रात पर ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का घोषणा कर चुका है। इसके बावजूद भी अब फिर से बोल रहा है कि भारत के ऊपर और भी टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर भी अब बोलना चालू कर दिए कि भारत झुका नहीं है और भारत ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और रूस से भी सबसे ज्यादा ऑयल खरीदना चालू भी कर दिया है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप का आलोचना को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। और ये भी बोला गया है कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और अच्छा ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता रहेगा, अगर इसके लिए ट्रंप के टैरिफ से भी भारत पीछे नहीं हटेगा। और पाकिस्तान के कई लोग भी बोलना चालू कर दिए कि भारत का आलोचना कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन खुद रूस के साथ व्यापार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जो ट्रम्प साहब है वो आप लोगों से इतने नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर जो है 25% टैरिफ भी लगा दिया है, और उसके बाद मोदी जी का कहना ये है कि जी मेड इन इंडिया, जो एक बार पहले भी आपके यहाँ स्टार्ट किया गया था कि मेड इन इंडिया जो है प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें लोग, एक बार फिर वही कहा जा रहा है ताकि ट्रम्प की इस बात से जो है वो निकला जा सके। लेकिन साथ ही साथ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ बहुत ही मेहरबान लग रहे हैं। ये दोनों चीजें आप मुझे थोड़ा समझाएंगे, उसकी क्या वजह है कि वो हमारी तरफ बड़े मेहरबान है जी। अब ट्रम्प चाचा थोड़े से बुजुर्ग हो गए, तो बुजुर्ग होने के बाद वो मतलब अब उन्हें सठियाए भी नहीं बोल सकते, 80 से ऊपर हो गए हैं, तो ट्रम्प चाचा कुछ अपनी जैसे बोलते हैं अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं। वो इस चक्कर में कंट्री जाए भाड़ में कुछ भी करे। जहां तक बात ये कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं और ट्रम्प पाकिस्तान पे क्यों मेहरबान है, वहां वो बिटकॉइन का हब बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहे थे। अब बोल रहे हैं कि हम तेल देंगे, पाकिस्तान में तेल भी निकाल दिया उन्होंने यार, मतलब ऐसा आदमी है कि वो कुछ भी कर दे, कल वो चांद पे भी तेल निकाल देगा। अच्छा, दूसरी चीज कि पाकिस्तान ने ये भी बताया कि तेल निकल रहा है, पाकिस्तान को हब बनाने की बात की उन्होंने, हब बना के बोले कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब वो रहे कि इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा क्या? 25% टैरिफ मारा, चलो तुमने टैरिफ तो सारी दुनिया पे मारा, इंडिया को टॉप पे रखा, बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वरना आप सारा ट्रेड को बर्बाद कर देंगे। टैरिफ्स, ट्रम्प को अच्छी तरह से पता है कि टैरिफ्स क्या होते हैं, बिजनेस मैनेजर। फिर भी ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए, इंडियन इकोनॉमी उस टैरिफ को जैसे तैसे करके संभाल जाएगी, नो डाउट। लेकिन अब जो हमें दिख रहा है, टैरिफ्स जो बोला है, हम बाहर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इस टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रम्प से रिलेटेड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि आप स्वदेशी को आगे करें। अच्छा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
100 साल पहले यही बात हुई थी कि स्वदेशी यूज कीजिए, आज फिर वही बात बोली जा रही है। महात्मा गांधी का जमाना वापस आता दिख रहा है, उस समय भी हमने स्ट्रेस किया था स्वदेशी पे, आज भी हम स्वदेशी पे स्ट्रेस कर रहे हैं। 100 साल पूरे हुए, हाँ ये बात अलग है कि और हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पे काम करना है और लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हम बन सकते हैं, क्योंकि चाइना की फैब्रिकेटेड इकोनॉमी है और हमारी इकोनॉमी सब कुछ सामने है, हमारे पास सारी की सारी चीजें सबके सामने पड़ी। अमेरिका इसके आंकड़े देता है, अमेरिका इसकी स्टैटिस्टिक्स देता है। क्या हम कहें, हम अपनी स्टैटिस्टिक्स खुद नहीं दे रहे, चाइना अपनी स्टैटिस्टिक्स खुद देता है, हमारी स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड बैंक देता है, हमारी स्टैटिस्टिक्स IMF देता है। तो हम अनलिमिटेड एक ऐसे एरिना में काम कर रहे हैं जहां पर हम अगर स्वदेशी अपने लुक एट इट, मेरे चारों ओर जितना सामान है उसमें से आधे से ज्यादा सामान फॉरेन का बना हुआ है, कुछ मेड इन चाइना, कुछ अमेरिका, कुछ कहीं। अगर ये सारा सामान हम खुद बनाएं और अपने लिए बनाएं, मेड फॉर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही शुरू किया था, उससे हो क्या रहा है। आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बना रहे हैं, आज हम प्लेन अपने खुद बना रहे हैं, फाइटर जेट्स, आज हम अपने शिप्स बना रहे हैं, सबमरीन्स बना रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन्स, हम अपने मिसाइल्स खुद बना रहे हैं। 40 साल पहले इसमें से कुछ नहीं था हमारे हाथ में। तो आत्मनिर्भर भारत ने हमें बहुत सपोर्ट किया और आत्मनिर्भर भारत अब जल्दी ही हमारे लिए और काम करेगा। हम कितना सस्ता मटेरियल बना सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड के लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड के लीडर हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ट्रंप ये ना भूलें, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, उसके अपने फैसले हैं, वो खुद कर सकता है, कोई उनके फैसलों को बदल नहीं सकता है। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ट्रंप ने कहा था कि ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, लेकिन हम तो भाई 1 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से लेने चल पड़े हैं। तो ये यहाँ पर कॉल ऑफ फेल में तजाद आ गया, वहाँ इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखें, स्टार्ट उधर से ही कर लेते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 3-4 बंदों का आपस में, एक तरफ से नरेंद्र मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, फिर एलन मस्क है, उधर से आप रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन है आई थिंक, ठीक है, वो इनका आपस में जो है वो रशिया और अमेरिका की तो आपस में चलती रहती है और हमेशा से चलती है। और हमें वैसे भी याद है कि एस शंकर ने कोई 1 साल पहले तकरीबन भी इस तरह का कोई बयान दिया था कि हमें अमेरिका ना सिखाए कि हमने क्या करना है, और उसने वो बयान जो था वो अमेरिका के अंदर खड़े होकर दिया था। उसने कहा था कि हमने 45% अगर हमारा जो कंजम्पशन है ऑयल की, तो हम अगर रशिया से ले रहे हैं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये बयान वहाँ पे खड़े होकर, तब इनके ताल्लुकात भी अच्छे थे। अभी अगर ताल्लुकात ख़राब भी हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब अमेरिका को इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके इनके ऊपर, ट्रंप की स्पेशली बात करें, अमेरिका की तो जो है उसमें तो चीज़ें हैं इंडिया के हक़ के अंदर भी, ट्रंप जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है इस टाइम। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप क्या वैल्यू उसकी रहती है कि आप देखें एक एशियन कंट्री जो है वो आंखों में आंखें भी दिखा रहा है आपके, मतलब वो अपनी सॉवरेनिटी की बात भी कर रहा है और वो उसके ऊपर डट के भी खड़ा हुआ है, अपने काम जो है वो कर भी रहा है। और मैंने पिछले 3-4 साल के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया ने अगर कोई स्टेटमेंट दी हो रशिया के बारे में, तो अगर रशिया ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी कर दी, उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी कि ठीक है आप आपस में रखो, हमें ना सिखाओ हमने क्या करना है। अगर अमेरिका ने कोई बात किया तो उन्होंने उसको भी शटअप कॉल दी है। तो उनके अंदर इतनी है डिग्निटी और इतनी गट्स वो रखते हैं कि मतलब अगर वो इंडिया की 3rd सुपर पावर बनने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, तो फिर अगर इतनी पावर आपके पास होती है तो फिर आपके अंदर गट्स होते हैं। क्या बात, पाकिस्तान की आवाम गरीब है और उसी का खून ही निचोड़ा जाता है। अगर आप फैसले बेहतर करें, इसमें कोई बात नहीं है कि आप अमेरिका से बात कर सकते हैं, हम आपसे क्रूड ऑयल नहीं ले रहे, आप कहीं और सेल कर दें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिया ने भी तो किया है ना, अभी आपके ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बेड़ा गर्क करवा लें। अगर साउथ ईस्ट एशिया के खित्ते की बात की जाए तो बेस्ट जो खुद मुख्तारी का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है वो इंडिया है।